इंडियन अवेयर इंटरनेशनल स्कूल के प्लेटफॉर्म पर मैं सचिन आर्या हिंदी के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पिछले कुछ सेशन में देखा संज्ञा क्या होती है, उसके बाद हमने जाना कि सर्वनाम क्या होता है, और आज बेटा आपको सीखना है कि विशेषण क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि मैं विशेषण की बात कहूं तो बेटा मैं कह सकता हूं कि ऐसे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। तो मेरे बच्चों, विशेषण की अपनी एक क्वालिटी होती है, और क्वालिटी ये होती है कि ये शब्द किसी की विशेषता को बताते हैं। जैसे मैंने कहा वह एक सुंदर लड़का है। लड़का तो है, लेकिन लड़का कैसा है? सुंदर। वो बेटा ये जो सुंदर शब्द आया है ये लड़के की विशेषता को बताता है कि लड़का कैसा है? सुंदर है। और बेटा जो शब्द किसी की विशेषता को बताते हैं ये आपके विशेषण कहलाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं। बच्चों, हमने एक एग्जाम्पल लिया कि वह एक काली गाय है। गाय तो है, लेकिन गाय कैसी है? काली। गाय है, लेकिन गाय कैसी है? काली। जो आपका बेटा इसमें काली शब्द है गाय की क्वालिटी को बताता है कि गाय कैसी है? काली है। इसीलिए इसमें आपका यह विशेषण बन जाएगा कि गाय कैसी है? काली है। और गाय आपका बन जाएगा संज्ञा। संज्ञा। तो हम कह सकते हैं कि विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। बच्चों, एक मिनट विशेषण की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। हिंदी में विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जैसे गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताते हैं। विशेषण एक विकारी शब्द है। अब बच्चों, इसमें एक शब्द आ गया विकारी। विकारी आखिर होता क्या है? मेरे बच्चों, जो विकारी शब्द होते हैं इन शब्दों में लिंग, वचन आदि के अनुसार बदलता है। इनका लिंग वचन के अनुसार बदल जाता है, और जो आपके अविकारी शब्द होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता। इसीलिए जो आपका विशेषण है बेटा ये आपका क्या है? एक विकारी शब्द है। आपको एक उदाहरण दिया हुआ है, मोटा लड़का हंस पड़ा। इसमें आपको बताना है इसमें विशेषण क्या है। इसमें एक शब्द दिया हुआ है, ये एक वाक्य दिया हुआ है आपको, मोटा लड़का हंस पड़ा। बेटा जो लड़का है, लड़का कैसा है? लड़का आपका मोटा है।
जो मोटा शब्द है लड़के की क्वालिटी को बताता है कि लड़का मोटा है, इसीलिए यह आपका विशेषण बन जाएगा, क्योंकि यह संज्ञा की क्वालिटी को बताता है और जो लड़का है यह आपका जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा क्यों है? मैंने आपको बताया था कि ऐसे शब्द जो किसी की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं आपके जातिवाचक शब्द कहलाते हैं, और जो लड़का शब्द है यह संपूर्ण लड़कों की जाति का बोध कराता है, इसीलिए यह आपका जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। और जो बेटा इसमें आपका मोटा शब्द है यह लड़के की क्वालिटी को बताता है कि लड़का कैसा है, मोटा है। फिर से मैंने एक एग्जाम्पल को लिया है, वह एक सफेद गाय है। अब बच्चों इसमें यह बताओ, जो आपका वह है बेटा ये आपका क्या है? तो आप बता सकते हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि जो वह शब्द है यह एक सर्वनाम है, यह एक सर्वनाम है और यह एक गाय की, और इसमें बेटा जो सफेद है यह किसकी क्वालिटी को बताता है? गाय की, कि गाय कैसी है? गाय सफेद है, यह गाय की क्वालिटी को बताता है। जो गाय है यह बेटा आपको बताता है कि जो गाय है वह सफेद है, यह गाय की क्वालिटी को बताता है, इसीलिए यह भी आपका एक विशेषण बन जाएगा। अब हम बात करेंगे विशेषण के प्रकार की। जिस प्रकार बेटा हमने जाना कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, उसी प्रकार आज हम जानेंगे कि विशेषण कितने प्रकार का होता है। मेरे बच्चों, जो संज्ञा होती है मैंने आपको बताया कि यह कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। यदि बेटा आपको संज्ञा रचना या अर्थ के आधार पर नहीं दिया है और आपसे पूछता है कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो मेरे बच्चों मैंने आपसे बताया था कि आपको हमेशा बताना है कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है। उसके बाद हम बात करते हैं सर्वनाम की। हमने सर्वनाम के बारे में जाना और मैंने आपको बताया था कि सर्वनाम आपका कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। और बेटा उसके बाद आज हम जानेंगे कि विशेषण कितने प्रकार का होता है। मेरे बच्चों, जो विशेषण होता है आपका ये 4 प्रकार का होता है। बेटा पहला होता है आपका सार्वनामिक विशेषण। अब ये जो सार्वनामिक विशेषण होता है यह किसी की नाम के माध्यम से विशेषता को बताता है। दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण। ये जो होता है बेटा ये किसी की संख्या के माध्यम से विशेषता को बताता है। और तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण। जो परिमाणवाचक विशेषण होता है यह परिमाण के माध्यम से किसी की क्वालिटी को बताता है। जैसे 2 किलो गेहूं, 3 किलो गेहूं, यह परिमाण के माध्यम से किसी की क्वालिटी को बताता है। और फोर्थ होता है गुणवाचक विशेषण। जो गुणवाचक विशेषण होता है यह किसी के गुण के माध्यम से विशेषता को बताता है, गुण के माध्यम से किसी की विशेषता को शो करता है। अब हम बच्चों इसके बारे में एक एक करके समझेंगे, एक एक प्रकार को समझेंगे कि कौन से प्रकार में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और इनकी क्या डेफिनेशन होती है। बेटा फर्स्ट दिया हुआ है आपको गुणवाचक विशेषण। 1 मिनट इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण दोष का बोध हो वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनसे
संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण या दोषों का बोध होता है, ऐसे शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यदि बच्चों हम भाव की बात करें, सबसे पहले जो हमारे भाव होते हैं तो उसमें आ जाएगा अच्छा, बुरा, कायर, वीर, डरपोक आदि। जैसे बेटा मैं आपसे कहता हूं कि आपको दिया हुआ है अच्छा, मैंने पहले उदाहरण लिया राम एक अच्छा लड़का है। अब इसमें जो अच्छा है ये आपका राम के बारे में बताता है कि राम एक लड़का तो है ही, साथ में कैसा है, अच्छा है। तो यह अच्छा राम की क्वालिटी को बताता है कि राम एक अच्छा लड़का है। इसीलिए इसमें आपका जो विशेषण है बन जाएगा अच्छा। फिर आपको दिया हुआ है बुरा। दूसरा उदाहरण हमने लिया कि मोहन एक बुरा व्यक्ति है। मोहन एक व्यक्ति तो है और साथ में कैसा व्यक्ति है, मोहन एक बुरा व्यक्ति है। जो आपका बुरा है यह मोहन के बारे में बताता है कि मोहन एक बुरा व्यक्ति है। इसीलिए इस वाक्य में जो आपका बुरा है यह भी एक विशेषण बन जाएगा। आगे बात करते हैं कायर की। मैंने एक उदाहरण लिया कि आजाद एक कायर लड़का है। अब इसमें जो आपका कायर है यह आजाद के बारे में बताता है कि आजाद एक लड़का तो है और साथ में कैसा है, कायर। तो यह भी आपका कायर विशेषण बन जाएगा। उसके बाद भाव में आता है वीर। मैं कहता हूं कि अभिमन्यु एक वीर व्यक्ति था। तो इसमें जो अभिमन्यु है वो कैसा व्यक्ति था, वीर। और यह वीर की क्वालिटी को बताता है, अभिमन्यु की क्वालिटी को बताता है कि अभिमन्यु एक वीर व्यक्ति था। इसलिए वीर भी आपका क्या हो जाएगा, एक विशेषण हो जाएगा। आगे मैं बात करता हूं डरपोक की। मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं।
मैंने कहा डरपोक व्यक्ति हमेशा पीछे रहते हैं। कैसे व्यक्ति पीछे रहते हैं? जो व्यक्ति डरपोक होते हैं। तो इसमें जो डरपोक शब्द है यह उस व्यक्ति के बारे में बताता है जो व्यक्ति डरपोक हैं। यह डरपोक व्यक्ति की क्वालिटी को बताता है, इसलिए यह भी आपका एक विशेषण हो जाएगा। आगे रंग की बात कर लेते हैं। लाल, हरा, पीला, सफेद आदि। यदि मैं गुणवाचक विशेषण में रंग की बात करूं तो आपका बेटा आएगा लाल, हरा, पीला, सफेद आदि। इसमें और भी बहुत सारे रंग हो सकते हैं। इसमें हम और भी बहुत सारे रंगों को ले सकते हैं। और आगे मैं बात करूं दशा की, तो बेटा हम दशा में कह सकते हैं पतला, मोटा, सूखा, गाढ़ा, पिघला, भारी आदि। एक एग्जाम्पल लेते हैं। वह एक पतला लड़का है। जो लड़का है वो कैसा है? पतला। तो जो पतला शब्द है यह लड़के की क्वालिटी को बताता है कि लड़का कैसा है? पतला है। इसलिए यह भी आपका एक विशेषण बन जाएगा। फिर आगे दिया हुआ है मोटा। वह एक मोटा हाथी है। हाथी कैसा है? मोटा। तो यह हाथी की क्वालिटी को बताता है कि जो आपका हाथी है वह मोटा है, इसलिए मोटा भी आपका एक विशेषण बन जाएगा। वह एक लाल बिल्ली है। जो आपका लाल है यह बिल्ली की क्वालिटी को बताता है कि बिल्ली कैसी है? लाल है। जो बिल्ली है वो लाल है, इसीलिए लाल भी आपका एक विशेषण बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। यदि मैं आकार की बात करूं तो आकार में आ जाएगा गोल, सुडौल, नुकीला आदि। आकार में आ जाएगा गोल, सुडौल, नुकीला आदि। यदि विशेषण में समय की बात करूं तो अगला, पिछला, अगला, पिछला, दोपहर, संध्या, सवेरा। यदि इस प्रकार के आपको कहीं शब्द दिखाई देते हैं किसी वाक्य में तो हो सकता है कि वो विशेषण बन जाएं। यदि स्थान की बात करें ऊंचा, नीचा, गहरा, लंबा, चौड़ा आदि। जैसे मैंने कहा कि वह एक ऊंचा वृक्ष है। वह एक ऊंचा वृक्ष है। वृक्ष तो है और साथ में कैसा है? ऊंचा है। जो वृक्ष है कैसा है? ऊंचा है। तो जो ऊंचा शब्द है वृक्ष की क्वालिटी को बताता है कि वृक्ष कैसा है? ऊंचा है। नीचा, नीचे की बात करूं तो वह एक नीचा मकान है। अब जो नीचा शब्द है ये आपका मकान की क्वालिटी को बताता है कि मकान कैसा है? नीचा है। और मकान जब नीचा है किसकी क्वालिटी को बता रहा है? मकान की। तो आपका यह भी क्या बन जाएगा? एक विशेषण बन जाएगा। आगे आपको दिया हुआ है लंबा। और जो लंबा शब्द है यह भी एक विशेषण है। मैंने कहा कि मोहन एक लंबा व्यक्ति है। मोहन एक लंबा व्यक्ति है। मोहन व्यक्ति तो है और साथ में कैसा व्यक्ति है? लंबा।
तो यह भी मोहन की क्वालिटी को बताता है, इसलिए यह भी एक विशेषण बन जाएगा। आगे करते हैं गुण की बात। जो गुण होते हैं किसी के बारे में बताते हैं, जैसे भला, बुरा, सुंदर, मीठा, खट्टा, दानी आदि। जैसे इसमें बहुत सारे शब्द आए हैं, भला, बुरा, सुंदर, मीठा, खट्टा, दानी आदि। जैसे बेटा उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि मोहन एक बहुत ही भला व्यक्ति है। जो मोहन है वो कैसा व्यक्ति है? बहुत ही भला व्यक्ति है। तो बेटा इसमें भला जो है आपका, यह भी एक विशेषण बन जाएगा। आगे दिया हुआ है सुंदर। मैंने कहा कि गीता बहुत ही सुंदर लड़की है। अब जो गीता है वो लड़की तो है और साथ में कैसी लड़की है? सुंदर। इसीलिए जो सुंदर शब्द है ये भी आपका विशेषण बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यह गीता की क्वालिटी को बताता है कि गीता कैसी है? सुंदर लड़की। आगे दिया हुआ है मीठा। मैंने कहा वह एक बहुत ही मीठा फल है। जो फल है बेटा आपका कैसा है? मीठा। इसीलिए जो मीठा शब्द है फल की क्वालिटी को बताता है, फल की विशेषता को बताता है कि फल जो है वो मीठा है। इसीलिए जो मीठा शब्द है यह भी आपका एक विशेषण बन जाएगा। आगे दिया हुआ है दानी। करण एक बहुत ही दानी व्यक्ति था। करण कैसा व्यक्ति था? एक दानी व्यक्ति था। इसीलिए जो दानी शब्द है यह किसकी क्वालिटी को बताता है? करण की, कि करण कैसा व्यक्ति था? दानी। इसीलिए दानी भी आपका एक विशेषण बन जाएगा। उसके बाद यदि आपको दिशा दी जाती है तो वो भी आपकी कभी कभी विशेषण बन सकती हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि सूर्य पूरब से निकलता है, तो विशेषण बन सकता है। आज के सेशन को यहां तक ही रखते हैं, फिर से कल मुलाकात होगी न्यू सेशन के साथ में।